हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं देव शुक्ला आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही थी, जिसमें गुप्त काल के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 आज कंप्लीट कराना है आपका। ठीक है, पार्ट 3 से पहले आपको पेट क्लासेस का जो शेड्यूल्स है इसके लिए थोड़ा देख लीजिए। तो पेट क्लासेस का जो शेड्यूल चलता है, पेट क्लासेस का जो शेड्यूल है, इसमें इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीके जीएस चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, एरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर, जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पेट का शेड्यूल है। अगर आपको यूसीआई के यूट्यूब चैनल से जुड़ना, यूट्यूब चैनल के में मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो इसकी लिंक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, यूसीआई डिजिटल, ठीक है, ये आपकी इसकी लिंक आपको किसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप बेटा कोई ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे 2 ऐप है, रेविंग लर्निंग कैंपस, ठीक है, दूसरा है काबिल ऐप। अगर इनको परचेज अवर कोर्सेज, अगर हमारे कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए 2 ऐप बनाए गए हैं। और इसमें फ्री क्विज़ वगैरह जो होती है, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह, उसके बाद भी अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके 2 ऐप्स रहे, कौन? काबिल और दूसरा रेविंग लर्निंग कैंपस। बेटा अगर आप ल्यूसेंट का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में ये आपका कोर्स मिल जाएगा। जिसमें ल्यूसेंट कोर्सेज हिंदी में 199 रुपये में, ईच सब्जेक्ट पैकेज इंक्लूडेड रहेगा। 6 मंथ्स ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग, ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ल्यूसेंट रीजनिंग फुल सॉल्यूशन होगा ल्यूसेंट का, और फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन रहेगा, अरिथमेटिक का फुल सॉल्यूशन रहेगा, जीएस का भी आपका फुल सॉल्यूशन इसमें दिया जाएगा। जीएस का भी इसमें फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। बेटा अगर एनडीए का आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एनडीए का अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो फीस पर रहेगी 3000। और इसमें जो पैकेज इंक्लूडेड रहेंगे, 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 600 प्लस घंटे के आपके ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। ठीक है, इसमें 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो इसमें रहेंगे। अगर आप इसी को 1 ईयर के लिए कोर्स करना चाहते हैं, 1 ईयर के लिए कोर्स करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ी रहेगी 5000 फ़ी रहेगी। और इसका जो रहेगा ये 1 ईयर के लिए रहेगा। कितने दिनों के लिए? 1 ईयर के लिए रहेगा। इसमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए, कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग, 600 प्लस घंटे की आपकी जो क्लासेस हैं ये भी रहेंगी आपकी। ठीक है, मात्र आपका फ़ीस रहेगी इसकी 5000 फ़ीस रहेगी। गुप्त काल का जो पार्ट 3 है, गुप्त काल का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था बेटा। थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 आज आपका ये लेके आए हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? बताइए, जो कालिदास द्वारा रचित है। पहली बात तो सीधी यही याद रखना कि जो मालविकाग्निमित्रम है, ये किसकी पुस्तक है? ये कालिदास की पुस्तक है, महाकवि कालिदास की पुस्तक है, कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, तो कालिदास की जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, इसमें किस नाटक का नायक था? न किस नाटक का नायक था? बताइए कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्निमित्र। अग्निमित्र इस नाटक का जो मेन था, जो नाटक का नायक था, वो कौन था? ये आपका था अग्निमित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध होता है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? एरण के अभिलेख में, गया के अभिलेख में, नालंदा के अभिलेख में या प्रयाग? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन अभी बताया था हमने, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग के अभिलेख में या प्रयाग प्रशस्ति में किसके द्वारा? हर्षिल के द्वारा रचित है ये। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन इसमें मिलता है, किसमें? प्रयाग अभिलेख में। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? या बता सकते हैं स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किस काल में थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, या इनमें से किसी में भी नहीं? इनमें से किसी में भी नहीं। बताइए किसमें हो सकती है? तो आप बता सकते हैं जो बराबरी थी ये गुप्त काल में थी। किस काल में थी बेटा? ये गुप्त काल में थी। गुप्त काल में पुरुषों की स्त्रियों से बराबरी की गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा जो राजवंश था हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? बताइए कौन सा था? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त। जो कौन सा जो राजवंश था, गुप्त राजवंश था, ये हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। जो हूणों का आक्रमण हुआ था इससे अत्यंत विचलित कौन हुआ था? ये गुप्त वंश हुआ था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण? बताइए इनमें से कौन सा नहीं लिखा है? तो इसमें से जानकी हरण जो है बेटा ये आपका किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। बाकी मालविका अग्निमित्रम अभी बताया, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये सब किसके नाटक है या किसकी पुस्तक है? किसकी है बेटा? ये है आपके महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटक या पुस्तक है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं? बांगधार, उदयगिरी, विदिशा, मांडू या कहीं नहीं? बताइए अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बांग, उदयगिरी, मांडू या कहीं नहीं? तो ये हैं बांगधार में। कहाँ पर है? बांग या धार में है। ठीक है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने अवधि शासन किया था। गुप्त वंश जो था इसने किस अवधि में शासन किया था? अवधि पूछी गई है, डेट पूछी गई है। 319 से 500, 319 से 371, 325 से 375, 566 से 597, 566 से 597, 597, 319 से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 319 से 500 ईस्वी। इसमें गुप्त वंश का शासन रहा था। ठीक है, गुप्त वंश का जो शासन अवधि थी 319 से 500, 319 से 500 तक इसने क्या किया था? इसने आपका शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की जो प्रथा थी ये कब से आरंभ हुई थी? कोई बता सकता है? तो बाल विवाह की प्रथा मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? बताइए किस काल में ये प्रथा शुरू हुई थी? तो बताइए बाल विवाह की जो प्रथा थी किस काल में? ये हुई थी गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा ये आपकी गुप्त काल में शुरू हो गई थी। किस काल में बेटा? गुप्त काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? बताइए सोने के सर्वाधिक सिक्के कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में? तो ये बेटा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन ये अशुद्ध सोने के सिक्के थे। मतलब ज़्यादा इनका मतलब सोने के सिक्के तो थे लेकिन अशुद्ध ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में जारी किए गए थे। और सबसे पहले जो सिक्के थे यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्के चालू किए गए थे। किसके? और आपके सिक्के जो थे मिट्टी के सिक्के टेराकोटा से मिले थे। टेराकोटा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हुआ करते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बताइए यूरोपीय भाषा में। भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, कामसूत्र? बताइए कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो आप बता सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये यूरोपीय भाषा में है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बता सकता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहले उल्लेख
कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख भीतरगांव लेख से, बिलसत से, एरणव लेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। और ये भीतरी स्तंभ लेख तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। इसका आंसर हो जाएगा एरणव लेख से। एरणव लेख से सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है एरणव लेख से मिलता है। किस अवलेख से मिलता है बेटा? ये आपका एरणव लेख से मिलता है सती प्रथा का पहला उल्लेख। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। जो गुप्त वंश के शासक थे उनको क्रम से लगाना है। पहले कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इनको क्रम से लगाना है। तो 1 2 3 4 5 इनका जो क्रम है बिल्कुल सही लगा हुआ है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद आए स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन जो सिक्के थे इनका सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा ढेर बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से या तिगवा मध्य प्रदेश से। बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर से बेटा गुप्तकालीन जो सिक्के ना इनका ढेर मिला है। गुप्तकालीन सिक्कों का पूरा ढेर मिला है। कहाँ से? बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सर्वाधिक ढेर प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त को? बताइए किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त फर्स्ट को? किसको माना जाता है? तो आप बता सकते हैं कुमारगुप्त को। किसको? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट को किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो कथन है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याय विस्तार हुआ था। बताइए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। इनमें से या कौन? ए बी सी डी में से इसमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार करते थे और किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या काम्बरे? तो ये होता था ताम्रलिप्ति से। कहाँ से बेटा? ताम्रलिप्ति से होता था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त जो शासक था इसके द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे ये सिक्के क्या कहलाते थे? बताइए। रूपक, कारसापण, दिनार या पण? बताइए गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे ये किसके शासक क्या कहलाते थे? ये रूपक कहलाते थे। रूपक क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो थे वो रूपक कहलाते थे। और मौर्य काल द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? पर्ण कहा जाता था। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विशाखदत्त, बारहमीर, चरक, ब्रह्मगुप्त। ठीक है। इससे रिलेटेड है चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान या गणित। कौन से किसकी पुस्तक है या कौन किससे रिलेटेड करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो विशाखदत्त थे बेटा ये नाटक से रिलेटेड थे। विशाखदत्त आपके नाटक से रिलेटेड थे और आपके बारहमीर थे ये खगोल विज्ञान से रिलेटेड थे। खगोल विज्ञान से बारहमीर रिलेटेड थे। ठीक है। और आपके चरक थे ना ये चिकित्सा से रिलेटेड थे। और आपके जो ब्रह्मगुप्त थे ना ये आपके गणित से रिलेटेड थे। ब्रह्मगुप्त थे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? बताइए
तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। किसमें होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ठीक है। किसकी कृति? विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार श्रेय निम्न में से किस युग को है? जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार है ये किस युग को है? कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को? किसको है बताइए? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार श्रेय निम्न में से किस युग को है? ये आपका किस युग को है? गुप्त युग को है। जो दशमलव प्रणाली थी वर्तमान में गणित में, इसके आविष्कार श्रेय निम्न में से किस युग को है? ये आपके गुप्त युग को है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुड़ों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। बताइए इसमें से कौन सा था? तो इसमें था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, इसके पतन का कारण नहीं था, बाकी इसी कारण थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर, एक गुप्त शासक ऐसा था जिसने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए, खुद को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। जैसे आज के समय में महात्मा गांधी की जैसे फोटो होती है, ऐसे ही पहले एक गुप्त शासक हुआ करते थे जिन्होंने बीड़ा बजाते हुए अपनी खुद के चित्र को उसमें किसमें सिक्कों में छपवाया था। उसका नाम बताइए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आंसर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट, बारहमीहर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरी? आर्यभट्ट, बारहमीहर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरी? बताइए इसमें से कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित के एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? ये किसका नाम था? इसमें आर्यभट्ट का नाम आता है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। गुप्तकाली की एक पुस्तक है नवनीतकम। नवनीतकम एक गुप्तकाल की पुस्तक है। ये किसके संबंधित है? खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से? ये किससे रिलेट करती है पुस्तक? तो आप बता सकते हैं ये चिकित्सा से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? ये आपकी चिकित्सा से रिलेट करती है। ठीक है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, एक लास्ट वीडियो और आएगा इसका गुप्तकाल का, और आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।